हरे कृष्णा भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी देवी कौन है? किनको एकादशी करनी चाहिए? साल में आने वाली सभी एकादशी करनी चाहिए या फिर महीने में सिर्फ एक एकादशी करनी चाहिए? एकादशी के दिन हम क्या खा सकते हैं? पारण कैसे करना है, कब करना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। श्री एकादशी के प्राकट्य के विषय में पद्म पुराण के 14वें अध्याय के क्रिया सागर सार नामक खंड में वर्णन मिलता है। एक बार ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे पूर्व में कृपा करते हुए गंगा नदी का इतिहास, विष्णु की उपासना के लाभ, अन्न के दान, जल की दान और ब्राह्मणों के पदाभिषेक में प्रयुक्त जल के लाभ के विषय में बताया। हे ऋषि श्रेष्ठ, श्री गुरुदेव, अब मैं आपसे एकादशी व्रत एवं उसके प्राकट्य के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ। एकादशी का जन्म कब हुआ, वह कैसे उत्पन्न हुई, एकादशी के दिन व्रत करने के क्या नियम हैं? कृपया इस व्रत का पालन करने के बारे में मुझे बताएं। इससे क्या क्या लाभ होता है? कौन से दोषों के कारण एकादशी का पालन उचित प्रकार से नहीं हो सकता? कृपया करके मुझे इन सब का वर्णन बतलाइए। प्रेल व्यासदेव जैमिनी ऋषि के द्वारा इस प्रकार जिज्ञासा करने पर दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उत्तर दिया, हे जैमिनी ऋषि, एकादशी के पालन के परिणामों के विषय में भगवान नारायण ही पूर्णतया बता सकते हैं, परंतु मैं तुम्हें संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हुआ ये कि भौतिक जगत के आरंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने 5 भौतिक तत्वों से चल तथा अचल जीवों का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने दुष्ट मनुष्य को दंड देने के उद्देश्य से एक विभिन्न प्रकार के पापों से निर्मित जीव का निर्माण किया। उसका नाम था पाप पुरुष। उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग पापपूर्ण गतिविधियों से निर्मित थे। उसका मस्तक ब्राह्मण की हत्या रूपी पाप से बना था, दोनों नेत्र मादक पदार्थों की सेवन रूपी पाप से, उसका मुख स्वर्ण चोरी के पाप से, कर्ण गुरु पत्नी संग के पाप से, उसकी नाक पत्नी की हत्या रूपी पाप से, भुजाएं गो हत्या रूपी पाप से, गर्दन धन चोरी के पाप से, छाती भ्रूण हत्या रूपी पाप से, निचली छाती और स्त्री के साथ संभोग रूपी पाप से, कटी अहंकार रूपी पाप से, जंघाएं गुरु के प्रति अपराध से, जनन इंद्रिय पुत्री को बेचने रूपी पाप से, नितंब रहस्य उजागर रूपी पाप से, पैर पितृ रूपी हत्या पाप से एवं केश अन्य सभी पाप करने के कारण से ही बने थे। इस प्रकार समस्त पापों से निर्मित एक पुरुष का निर्माण हुआ। उसका वर्ण काला और उसकी आंखें पीत वर्ण की थी। वह पाप करने वालों को अत्यंत भीषण कष्ट प्रदान करता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने जब पाप पुरुष को देखा तो स्वयं से इस प्रकार कहा, मैं समस्त जीवात्माओं के लिए दुखों और सुखों का निर्माता हूँ। मैं उनका स्वामी हूँ और क्योंकि मैंने सभी पापमयी जीव आत्माओं को दंड देने के लिए इस पाप पुरुष का सृजन किया है, अतः मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए किसी और का भी सृजन करना होगा। तब भगवान ने यमराज और विभिन्न नारकीय लोकों का निर्माण किया। पापमयी जीवात्माओं को मृत्यु के बाद यमराज के पास भेजा जाएगा, जो उनको उनके पाप के अनुसार एक उचित नरक में यातना भोगने के लिए भेज देंगे। यह सब व्यवस्थाएं भगवान द्वारा कर दी गई। तब सभी जीवात्माओं के सुखों और दुखों के प्रदाता पक्षी राज गरुड़ पर आसीन होकर यमराज के लोक में गए। जब यमराज ने देखा कि भगवान विष्णु आए हैं तो उन्होंने तुरंत ही उनके चरण प्रक्षालन किए और उनकी स्तुति की। भगवान को स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने दक्षिणी क्षेत्र से आने वाले चित्कारों को सुना। यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए और यमराज से पूछा, ये चित्कारें कहाँ से आ रही है? यमराज ने कहा, हे देवेश्वर, पृथ्वी के विभिन्न पापपूर्ण
जीवात्माएं नरकों की यातनाएं भोग रही हैं। वे अपनी पापपूर्ण गतिविधियों का फल भोग रही हैं, इसलिए ही ये भयानक चित्कारें आपको सुनाई दे रही हैं। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु दक्षिणी क्षेत्र में नरकों में गए। जब वहां यातनाएं भोग रही जीवात्माओं को उन्होंने देखा तो वे जीव और अधिक रुदन करने लगे। तब भगवान विष्णु का हृदय करुणा से आप्लावित हो गया। उन्होंने सोचा, ये सभी मेरी ही संतानें हैं और मेरे ही प्रबंध के अनुसार वे इस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। यह व्यासदेव ने आगे कहा, हे जैमिनी, आगे भगवान विष्णु ने क्या किया अब ये सुनो। यह सब देखकर भगवान करुणा स्वरूप भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शरीर से एकादशी को उत्पन्न किया। उसके बाद सभी पापात्माएं एकादशी का व्रत करने लगी और शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त होने लगी। मेरे पुत्र जैमिनी, इस प्रकार एकादशी प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र है एवं सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। एकादशी के आविर्भाव के बाद पाप पुरुष ने उसका जीवों पर प्रभाव देखा, अतः वह भगवान विष्णु के पास गया और उसने प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी स्तुतियों से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पाप पुरुष ने कहा, मैं आपसे उत्पन्न आपकी संतान हूँ और मेरे द्वारा आप ये चाहते थे कि पापात्माएं प्रताड़ित हो, परंतु अब एकादशी के प्रभाव से मैं तो निष्क्रिय हो गया हूँ। हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आपके सभी अंश जिन्होंने भौतिक देह धारण की हुई है वो तो सब मुक्त हो जाएंगे। यदि सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाएंगी तो आपकी लीलाओं में कौन सहायता करेगा। पृथ्वी पर आपकी लीलाओं में विभिन्न भूमिकाएं करने के लिए कोई शेष नहीं बचेगा। हे केशव, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लीलाएं इसी प्रकार चलती रहें तो कृपा करके मुझे एकादशी से अभय प्रदान कीजिए। किसी भी प्रकार का शुभ कर्म मुझे बांध नहीं सकता, परंतु केवल एकादशी जो आपके शरीर से उत्पन्न हुई है मुझे रोक सकती है। एकादशी के भय से मैंने भागकर नरों, पशुओं, कीटों, पर्वतों, वृक्षों, चल अचल जीवों, नदियों, सागरों, वनों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के विभिन्न लोकों, देवता और गंधर्वों की शरण ली, परंतु मुझे एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे स्वामी, मैं आपसे ही उद्भूत हूँ, आप कृपा करके मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त होकर निवास कर सकूं। श्री व्यासदेव आगे बोलते हैं, ऐसा कहकर पाप पुरुष दुखहंता भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और रुदन करने लगा। भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की अवस्था पर विचार करने के बाद हंसते हुए कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और संताप मत करो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एकादशी के दिन कहाँ कहाँ वास कर सकते हो। एकादशी के दिन जो कि तीनों लोकों के निवासियों को वर प्रदान करने वाली है, तुम उस दिन अन्न की शरण ले सकते हो। इस विषय में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तुम्हें श्री एकादशी कोई बाधा नहीं पहुँचाएगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। आज वे लोग जो आत्मा की सद्गति के लिए चिंतित हैं, वे एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करते, कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भौतिक जगत में जितने भी पाप होते हैं सभी एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं उन सभी में एकादशी के दिन पाप निवास करता है। इतना ही नहीं, एकादशी के व्रत का पालन न करने से होने वाले पापों के निवारण का उपाय शास्त्रों में नहीं है। जो भी एकादशी का पालन करता है सभी पापों से मुक्त होकर कभी भी नारकीय लोकों में प्रवेश नहीं करता। यदि कोई एकादशी का पालन नहीं करता है तो वह महापापी माना जाता है। पृथ्वी के जीव को अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक अन्न की ग्रास के लिए करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या के पाप फल भुगतने होते हैं। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना अनिवार्य है। मैं अत्यंत बलपूर्वक कहता हूँ, एकादशी के दिन का परित्याग करो। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र या कोई भी हो, उसे एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके पालन से वर्ण व आश्रम की सिद्धि प्राप्त होती है।
यदि कोई भूलवश एकादशी का पालन कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सरलता से परम लक्ष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। यानी जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उसका आप पालन न करें तो चलेगा, लेकिन एकादशी के दिन आपने भोजन ग्रहण किया, अगर व्रत नहीं किया, कम से कम भोजन अन्न का ही परित्याग कर दिया, तो आपको वो पापों का फल नहीं मिलेगा जो आपने नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत न करने से चाहे वह कोई भी हो उसको पाप मिलता ही मिलता है। पुराणों में 26 प्रकार की एकादशियों का वर्णन मिलता है। मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के 15 दिनों का समय और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच में 15 दिनों के समय को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। हरि भक्ति विलास में एकादशी संबंधी उपदेश दिया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहाँ पर एक श्लोक आता है, इताश्च नित्यं कुर्वाण कृष्ण पूजा महोत्सवम् हरिर्दिने विशेषेण कुर्यान्तं पक्षयोर्दिव्यो। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रति करना चाहिए और श्री हरि के दिन दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष, मास की दोनों एकादशियों के दिन यह पूजा आदि विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व द्वादशी तिथियों को हरिवासर कहा गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। इस दिन श्री हरि प्रसन्न रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना व्रत भक्ति से वे शीघ्र ही अति प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। हरि भक्ति विलास में एक और श्लोक आता है जिससे हम जान सकते हैं एकादशी व्रत इससे क्या फायदा होता है और शास्त्रों में इसका किस प्रकार से वर्णन है। तच्च कृष्ण प्रणीतपाद्विधि प्राप्तत्वात् तस्तथा भोजनस्य निषेधाच्च करणे प्रत्यवायत। श्री एकादशी व्रत की नित्यता में 4 बिंदु या कारण है। प्रथम, श्री भगवान श्री हरि का संतोष विधान। श्री व्रत करने से श्री हरि संतुष्ट होते हैं। दूसरा, शास्त्र में एकादशी व्रत पालन करना चाहिए ऐसी विधि का उल्लेख है, अतः शास्त्र की आज्ञा का पालन। तीसरा, भोजन न करने का प्रावधान। चतुर्थ, व्रत न करने पर भजन भक्ति में विघ्न, परिणामतः अनिष्ट या पाप। हरि भक्ति विलास में भोजन न करने के संबंध में भी एक श्लोक आता है। एकादश्यां न भुञ्जीत कदाचिदपि मानव एकादश्यां न भुञ्जीत नारी दृष्टिरस्यापि। मनुष्य को कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने भी कहा है कि रजस्वला होने पर भी नारियों को एकादशी तिथि पर भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, व्रत न करने पर क्या होता है इसके संबंध में भी एक और श्लोक आता है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्माश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तानि पापानि वाप्नोति भुञ्जनो हरिवासरे। नारदीय पुराण में लिखा है कि हरिवासर अर्थात श्री हरि का दिन जो एकादशी है, उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी पाप हैं वह अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति उन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। या यो कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप लगते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है। जो पाप हमने किया भी नहीं वो हमें सिर्फ एकादशी के दिन अन्न खाने से लग जाता है। हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो एकादशी से संबंधित डाउट्स होते हैं। एकादशी कब करें, कब से शुरू करें, क्या खाएं, कैसे खोलें, पारण के समय क्या है। तो अब हम उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, क्या एकादशी सभी को करना चाहिए? उत्तर, एकादशी का व्रत वैष्णव, शैव शक्ति, सूर्य या अन्य देवी देवताओं के उपासक
सभी के लिए अनिवार्य है। इस व्रत का पालन 8 वर्ष की आयु से अधिक एवं 80 वर्ष की आयु से कम वाले सभी मनुष्य को करना चाहिए। प्रश्न, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने का क्या कारण है? एकादशी के व्रत के दिन भूलवश कुछ वर्जित खाद्य पदार्थ खा लिया जाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, एकादशी के दिन पाप पुरुष वर्जित खाद्य पदार्थों में वास करता है, अर्थात अन्न इत्यादि वर्जित खाद्य पदार्थ खाने पर हमें सारे पाप जैसे कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या आदि का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें जैसे ही हमारी भूल का पता चले, शेष दिन हमें व्रत का पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन भी पूरे दिन व्रत करना चाहिए। मतलब अगर आपसे भूल से एकादशी के दिन व्रत टूट जाए तो आपको द्वादशी के पूरे दिन व्रत करना होता है। प्रश्न, एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं? उत्तर, एकादशी के पालन से नरकों की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है। इसके पालन से हम श्री कृष्ण प्रेम की मादकता का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न, नरक से कैसे बचें? उत्तर, एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से हम नरक से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति का उदय होता है। प्रश्न, आदर्श एकादशी पालन की क्या विधि है? उत्तर, एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद भगवान को दीपक अर्पित करें, धूप जलाएं, एकादशी कथा सुने, तत्पश्चात तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। तुलसी देवी भक्ति प्रदान करने वाली है, उनको उस दिन प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें श्री हरि के और करीब ले आए, हमें भक्ति प्रदान करें। पूरा दिन अपना समय जप, ध्यान, तप में लगाएं, अपनी इंद्रियों को संयमित करें। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आदर्श एकादशी का अर्थ है एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए एवं सारे दिन व रात श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना, जैसे कि जाप माला पढ़ा देना, विग्रहों की सेवा करना, अधिक श्रवण करना, अधिक मात्रा में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना और वैष्णवों की सेवा करना इत्यादि। प्रश्न, एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं एवं क्या नहीं? उत्तर, एकादशी के दिन हो सके तो पानी नहीं पीना चाहिए और ना कुछ खाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप पानी पीकर व्रत कर सकते हैं। यदि आपसे यह भी संभव नहीं है तो फल आहार करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि आपसे ये भी संभव नहीं है तो आप फल आहार के साथ दूध ले सकते हैं। तब भी आपको कठिनाई हो तो फल आहार व दूध के उत्पादों के साथ कंदमूल खा सकते हैं, यथा आलू, शकरकंदी, दूध से बनी मिठाई, नारियल का पानी, नींबू पानी, दही, सिंगाड़े के आटे का हलवा, केले का हलवा या फिर सूखे केले, सूखे सेब, इनसे बना हुआ प्रसाद। एकादशी पर आलू पेटीज और आप जो भी खाद्य पदार्थ बनाएं उसमें घी का उपयोग करें। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि आपसे एकादशी का व्रत नहीं हो पाएगा। आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। प्रश्न, यदि हमें एकादशी वाले दिन घर से बाहर जाना पड़ जाए तो हम किस प्रकार से एकादशी का पालन करें? उत्तर, यदि हम घर और मंदिर से कहीं बाहर रहते हैं तो एकादशी प्रसाद साथ में ले जाना चाहिए। यदि यात्रा के बीच में एकादशी पड़ती है तो दूध और दूध से बने हुए व्यंजन और फल ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने प्रचारकों के लिए भी 1 से अधिक बार खाने की छूट दी हुई है। प्रश्न आता है, क्या एकादशी नए नए भक्तों के लिए है या सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए?
उत्तर, एकादशी प्रत्येक भक्त के लिए है। प्रश्न, क्या एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं? उत्तर, नहीं। एकादशी के दिन यदि श्राद्ध पड़ता है तो यह द्वादशी के दिन करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण और यजमान पितरों सहित नरक को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, क्या केवल पांडव निर्जला एकादशी का पालन करना और वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पालन न करने पर भी हमें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है? उत्तर, ऐसी व्यवस्था श्रील व्यासदेव, जो कि पांडवों के गुरु थे, उन्होंने भीमसेन के लिए की थी। उनके पीठ में वृक नामक अग्नि सदैव जलती रहती थी। उन्होंने अपनी अवस्था गुरु को बताई और उनसे केवल एक एकादशी के पालन की आज्ञा मानी थी। शास्त्र के अनुसार गुरु आज्ञा के पालन से एकादशी का व्रत नहीं टूटता। तो ऐसी व्यवस्था सिर्फ भीम के लिए थी, ये हम पर लागू नहीं होती। क्या एकादशी के दिन 25 माला जप करना जरूरी है? उत्तर, देखिए, वैसे तो हमें एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और अधिक से अधिक भक्ति में सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी इस विषय में पूछे जाने पर कहा था, सिर्फ 25 ही क्यों, अधिक क्यों नहीं? श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नियम नहीं बनाया कि एकादशी के दिन 25 माला जप करनी चाहिए, परंतु 25 या अधिक माला जप किया जाए तो ये हमारे स्वयं के लिए अच्छा है। यानी ऐसा होना चाहिए, जितना हम रोज जाप करते हैं, एकादशी के दिन श्री विष्णु की कृपा समझकर हमें अपने जाप को और अधिक बढ़ाना चाहिए। व्रत हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ना कि हमारी आंतरिक संतुष्टि के लिए। प्रश्न, क्या एकादशी के दिन विग्रहों को अन्न का भोग लगा सकते हैं? उत्तर, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है, क्योंकि वह भौतिक रोगों से ग्रस्त है, विष्णु तत्व के नहीं। अतः श्री राधा कृष्ण एवं जगन्नाथ भगवान को हम एकादशी के दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं, परंतु गौर निताई एवं आध्यात्मिक गुरु को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। गौर निताई अपने आचरण से श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं। गौर निताई अपने आचरण से श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम होते हुए भी गौर निताई को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। है, पारण का समय निकलने पर क्या परिणाम होता है? देखिए, उत्तर, पारण का समय निकल जाने पर यदि हमने पारण नहीं किया तो हमें उस दिन भी उपवास रखना चाहिए और अगले दिन व्रत तोड़ना चाहिए। प्रश्न, एकादशी के व्रत का पारण कब करना चाहिए? उत्तर, एकादशी वाले दिन पूरे दिन व्रत होता है और अगली सुबह में पारण होता है। आपके क्षेत्र, रहने की जगह के अनुसार पारण का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप वैष्णव कैलेंडर में से देखकर अपना पारण का समय जानकर अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि पारण समय से न किया जाए तो अगले दिन भी व्रत रखना चाहिए, यानी द्वादश के दिन भी हमें उपवास रखना चाहिए। प्रश्न, यदि हमारे परिवारजन एकादशी का व्रत करने के इच्छुक न हो तो हम एकादशी के दिन अन्न खाने से होने वाले पापों से कैसे बच सकते हैं? उत्तर, ऐसी स्थिति में हमें उन्हें एकादशी के लिए अनुमत विभिन्न व्यंजन जैसे आलू लौकी सब्जी, कुट्टू आटा पूरी, समा चावल की खिचड़ी, खीर, ढोकला, मखाने, बादाम, सूखे मेवे, आलू टिक्की, आलू पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, मूंगफली, घी में तली हुई अखरोट व बादाम की चटनी, शाही पनीर, आलू या गाजर की लौकी का घी में बना हुआ हलवा, फलों का बना हुआ शेक जैसे कि केले से आम, चीकू, दूध, सभी प्रकार के फल, कुट्टू, सिंघाड़े के आटे के पकोड़े या फिर रोटियां, पूरी या पराठे, रागी की पूरी या पराठे, आलू या केले के चिप्स, कुट्टू का डोसा या उत्पम, दही का रायता, मीठी दही, पनीर भुजिया, आलू एवं पनीर की सब्जी, मिल्क केक, नारियल के लड्डू, बादाम, मूंगफली की चिक्की, पनीर टिक्का,
एवं तले हुए आलू। यहाँ पर इतने सारे व्यंजन हैं, इनको आप स्वादिष्ट रूप से बना करके परिवार वालों के साथ खुद भी खा सकते हैं। हमें इन सभी व्यंजनों को पकाने एवं तलने के लिए केवल घी, जैतून के तेल, नारियल के तेल एवं मूंगफली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का प्रयोग ना करें। यदि व्रत का नमक ना हो तो किसी भी नमक का प्रयोग करें, लेकिन उसमें अन्न के हाथ न लगे हुए हो। नया पैकेट खोल सकते हैं। एकादशी के दिन ग्लूकोज पाउडर लेने की अनुमति है, क्योंकि उसमें अन्न नहीं होता है। किसी भी प्रकार की अन्न व चावल के अतिरिक्त टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड, बाजार से खरीदे हुए आलू के चिप्स, मूंगफली, शहद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी प्रकार से अपने परिवारजन को एकादशी के दिन अन्न खाने से रोकें एवं उन्हें एकादशी प्रसाद खिलाकर भक्ति की ओर उन्मुख करें। प्रश्न: जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत का पालन क्यों नहीं किया जाता? यदि वह एकादशी का प्रवेश वर्जित है तो क्यों? उत्तर: देखिए, जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का धाम है और वहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा प्रसाद रूप में वितरित करते हैं। यह भी माना जाता है कि वे प्रसाद के भगवान हैं, परंतु फिर भी एक वैष्णव को चाहिए कि वह एकादशी का ही पालन करे और अन्न प्रसाद न खाएं और द्वादशी के दिन महाप्रसाद से पारण करे। यदि अपने गुरु कहें कि भगवान जगन्नाथ का अन्न प्रसाद सेवन कर सकते हैं तो ही प्रसाद लें, अन्यथा नहीं। प्रश्न: पांडव निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई निर्जला व्रत नहीं कर सकता तो फिर इसका क्या उपाय है? उत्तर: यदि निर्जला एकादशी संभव ना हो तो केवल जल ग्रहण करके उपवास कर सकते हैं। यदि निर्जला उपवास संभव न हो तो केवल जल ग्रहण करके उपवास कर सकते हैं, अन्यथा कंदमूल या फल ग्रहण करके उपवास कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो इसके साथ दूध या फिर दूध के बने उत्पाद हम दिन में एक बार ले सकते हैं। हमें हर एकादशी व्रत का गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न आता है, देखा जाता है कि कुछ पंडित एकादशी के दिन भी विवाह के मुहूर्त निकालते हैं या फिर स्वयं भी प्रीतिभोज करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर: वैष्णवों को एकादशी के दिन अन्य उत्सव जैसे विवाह आदि किसी भी समारोह में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। यदि ये संभव न हो तो एकादशी का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न: क्या निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना चाहिए? उत्तर: सामान्यतः जल का दान कोई भी नहीं करता है। यदि करता भी है तो इसमें कोई पाप नहीं है, परंतु जितना भी संभव हो इससे बचना चाहिए। प्रश्न: क्या एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए? उत्तर: देखिए, उद्यापन उस व्रत का किया जाता है जिसके पालन में कोई भौतिक कामना हो। जब भौतिक कामना पूर्ण हो जाती है तो व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है और फिर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परंतु एकादशी के व्रत के पालन में ऐसी कोई भौतिक कामना नहीं होती, अतः इसके उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है और इसका पालन कभी बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि हम भगवान विष्णु के करीब आ पाएं। प्रश्न आता है, यदि एकादशी वाले दिन कोई और व्रत पड़ जाए तो जिसमें अन्न खाना होता है, तब क्या करें? उत्तर: एकादशी व्रत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न: क्या एकादशी के दिन दूसरे लोगों में भोजन जल आदि बांटा जा सकता है? उत्तर: एकादशी के दिन वर्जित भोजन का दान नहीं करना चाहिए। न खुद खाना चाहिए, न दूसरों को दान करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि एकादशी से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है, लेकिन अभी भी आपका कोई डाउट रहता है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।